हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों आपने मेरी केदारकंठ ट्रैक से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देखी है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज आपके लिए मैं केदारकंठ ट्रैक से जुड़ी हुई ये आखिरी वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कम से कम खर्चे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हम 3,500 रुपये, मात्र 3,500 रुपये में ये ट्रैक कैसे कर सकते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम दिल्ली से चलेंगे। दिल्ली से आपके पास सभी तरह की सुविधाएं हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। बसों में भी आपके पास कैटेगरीज हैं। आप जनरल से जाएं, ऑर्डिनरी बस से जाएं, या आप स्लीपर से जाएं, वोल्वो से, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको इसमें सिंपल सी बात ऑर्डिनरी बस का आपको बता करके चलूँगा कि आप यहाँ से दिल्ली के बस स्टैंड से आप देहरादून पहुंच जाइए। ऑर्डिनरी बस का जो किराया है वो 300 रुपये और वोल्वो का लगभग 650-700 रुपये तक का, स्लीपर का जो आपका शीट है उसका आपको किराया इतना पड़ता है। अब आप देहरादून पहुंच जाते हैं। देहरादून में आप जहां भी पहुंचेंगे आपको बस स्टैंड पर पहुंचना है। और ये जो बस स्टैंड है देहरादून में दो है। एक तो जहाँ पर दिल्ली की बसें जाती है और दूसरे शहरों से बसें आती हैं, और दूसरा एक और हमारा वहाँ पर बस स्टैंड है जो छोटा सा है और वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है और उसको बोलते हैं, वो वहाँ से केवल जो पहाड़ों पर बसें जाती है वो बसें चलती है, तो उसको आप पर्वतीय बस स्टैंड भी मेरे ख्याल से कह सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर जाने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो आपको बिल्कुल टाइम से पहुँचना है, क्योंकि आप दिल्ली से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 5, साढ़े 5, 6 बजे तक देहरादून पहुंच जाएंगे, या 4 बजे तक भी कुछ बसें आपको छोड़ देती हैं। आप आराम से वहां पहुंचिएगा, 7:30 बजे तक पहुंच जाइए। दो बसें केवल चलती हैं देहरादून से सांकरी के लिए। ये सांकरी क्या है आपके दिमाग में आएगा। सांकरी वो जगह है जहाँ से हम लोग इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं। एक तरह से आप इसको बेस कैंप कह सकते हैं कि भाई सांकरी से ही हम इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं, तो सांकरी से इस ट्रैक को शुरू किया जाएगा। सांकरी पहुंचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऑर्डिनरी बस ले लें जिसका किराया लगभग 350 रुपये है। वो 7:30 से 8:30 के बीच में दो बसें चलती हैं। दूसरा तरीका कि वहीं स्टैंड के आसपास आपको बहुत सारी टैक्सी मिल जाएंगी जो आपको लेकर के जाएंगी सांकरी। वो 700, 750 या जैसा भी आप उनसे मोल भाव करें, 600, 650, 500, 550 तक वो उनकी आपस में आप मोल भाव करके जा सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए सांकरी। सांकरी पहुंच करके आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आप एक कमरा ले लीजिए। कमरे में भी दो तरह से, आप चाहें तो एक रूम ले लीजिए। आप अगर उसको सहन कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 600-700 रुपये का आप कमरा मिल जाएगा सांकरी में आराम से। और दूसरा है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जगहों पर बेड के हिसाब से भी मिलता है कि आप अकेले हैं, आप सिंगल सोलो ट्रैवलर हैं और आप जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी होटल में जाइए, वो आपको एक बेड दे देते हैं। वो मेरे ख्याल से 200-250 रुपये तक का आपको वहाँ पड़ेगा। अब आप वहाँ पर खाना खा लीजिए, आराम कीजिए। इसके बाद आपने सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये करना है कि सांकरी जा करके आपको लोकल जो हमारे जो आपके पोर्टर हैं, जो आपको ट्रैक कराएंगे, या आप कहिएगा जो गाइड है, आपको उनकी तलाश करनी। यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा करके जाते हैं तो आपसे मोटा पैसा लिया जाता है। आपको यही ट्रैक 6-6, 7-7, 8-8 दिन तक करना होता है। लेकिन मैं आज आपको जो बताने चला हूँ कि केवल 3,500 रुपये में इस ट्रैक को कैसे करना है। तो वहाँ पर बहुत सारे गाइड आपको मिलेंगे, तो आप उनसे पूछिए कि भाई मैं अकेला हूँ और मेरी कोई पहले से बुकिंग नहीं है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह सकता हूँ कि 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,000 रुपये पर डे, वो आपको ले जाना, लाना और प्लस उसमें खाना। अगर वो खाने के लिए कहते हैं कि भाई आप का खाने का अलग देना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार खाना है तो आप उसका अलग से पे कर सकते हैं। 200-400 रुपये आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। और आपके दिमाग में बात आएगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको पोर्टर लेना ही ज़रूरी है या गाइड लेना ज़रूरी है। तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आप ट्रैक करेंगे बिना लोकल गाइड के, आपको वहाँ की एंट्री उस एरिया में, आपको सांकरी से आगे आपको एंट्री नहीं होगी। आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन मुझे भी नहीं पता, उन लोगों को सब पता है। तो परमिशन मिलेगी आपको लोकल गाइड के ही साथ। तो आप शाम को पहुंच गए हैं सांकरी। सांकरी में जाकर के खाना आपने खा लिया है, रूम आपने ले लिया। अब आप आराम करना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक बार मिल लीजिएगा उनसे, और वो आपको अपना बता देंगे सुबह कि भाई मैं यहाँ मिलूँगा आपको, और वहाँ पर आप उनसे बातचीत करके अगले दिन की तैयारी के लिए
तैयार हो जाइए। आइए अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग इस पूरे ट्रैक को कहाँ से कहाँ तक कैसे करना है। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि 3,500 रुपये में आप ये ट्रैक कर पाएंगे, कि उसमें आप ये कैसे कर पाएंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आप जोड़ लीजिएगा, दिल्ली से आपका देहरादून का जो खर्च है ऑर्डिनरी बस का, लगभग मेरे ख्याल से 300 रुपये से 350 रुपये तक का। इसके बाद आप लोग देहरादून चले जाते हैं, देहरादून से आप जाएंगे सांकरी। सांकरी तक का जो किराया है बस का वो 350 रुपये। इसके बाद आप सांकरी में हैं और सांकरी में आपने स्टे करना है, तो यहाँ पर आपका जो स्टे का है वो 250 रुपये, मैंने मोटा मोटा जोड़ लिया, 250 रुपये। तो इस तरह से आपका सांकरी तक पहुँचने का जो हुआ वो टोटल आपका 900 रुपये आपका ये हो गया। अब यहाँ से आपने करना क्या है कि आपने एक अपना जो गाइड लिया है जो आपको ये ट्रैक कराएगा, वो अगर आपका पर डे का 1,000 रुपया लेता है तो आप उसके साथ 2 दिन रहेंगे, ये आपका हुआ 2,000 रुपये। इसमें आप हो सकता है 150 रुपये कम ज़्यादा हो जाए, या वो खाने का अगर अलग से कहते हो तो आप 200-300 रुपये दे सकते हैं, तो 2,000 रुपये ये हो गए आपके। तो ये हमारा जो टोटल खर्च है अभी यहाँ पे 2,000 ये और 900 ये, तो हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल जो खर्चा है वो 2,900 रुपये, 2,900 रुपये यहाँ पर हो गया। अब इस 2,900 रुपये में हमने करना क्या है कि ये दिल्ली से देहरादून वाला 300 रुपये आप और जोड़ लीजिए, और फिर देहरादून से सांकरी से देहरादून जब आप वापस आएंगे तो 350 रुपये आप ये इसमें जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप लोग अगर इसको देखेंगे तो टोटल ये आपका हो जाएगा इधर 5 और इधर 3, तो ये दोस्तों आपका हुआ 3,550 रुपये टोटल। तो ये जो आपका ग्रैंड टोटल है ये आपका 3,550 रुपये होता है। इस तरीके से आप इस पूरे ट्रैक को कम खर्च में कर पाएंगे। 3 आइए दोस्तों, अब आप ये समझ चुके हैं कि 3,550 रुपये में आप ये पूरा ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अब इसमें करना क्या है। सांकरी से आपने ट्रैक शुरू करेंगे, आपने अपना पोर्टर ले लिया है, लोकल गाइड ले लिया है। कंपनी आपको इस ट्रैक को लगभग 6 दिन तक भी कराती है, और मुझे लगता है कि ये आपका एक तरह से टाइम खराब करने वाला मैं इसको मानूंगा, और पैसा खराब करने वाला मैटर है। आप इसको 9 किलोमीटर टोटल पड़ता है आपका सांकरी से लेकर के बेस कैंप, जो ऊपर केदारकंठा बेस कैंप है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप सुबह जल्दी निकलिए, 6-7 बजे निकलिए, और आप दोपहर का जो खाना है वो अपना जूड़ा का तालाब में रखिए। वहाँ पे आप आराम कीजिए। लगभग 4 किलोमीटर की ये दूरी है सांकरी से आपका जूड़ा का तालाब, और आप उसमें मेरे ख्याल से दोपहर तक पहुंच जाएंगे। आप वहाँ पे खाना खा लीजिए, खाना खा के आराम करके फोटोग्राफी कीजिए बढ़िया से। बहुत अच्छी जगह है जूड़ा का तालाब, बहुत सुंदर जगह। और इसके बाद फिर आप निकल जाइए ऊपर सीधा बेस कैंप के लिए। आप बेस कैंप पर पहुंच जाइए 3-4-5 बजे तक, और वहाँ पर जा कर के आप आराम कीजिए, खाना खाइए। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ज़्यादातर जो ट्रैकर्स भी हैं और अपने लोकल गाइड भी हैं, वो आपको सुबह 2:30 बजे, सुबह कहिए आप रात कहिए इसको, वो 2:30 बजे आपको लेकर के चलते हैं कि हम आपको वहाँ पर सनराइज दिखाएंगे। तो मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा। इसकी सलाह इसलिए नहीं दूंगा, उसमें 2-3 वजह हैं। पहली बात तो ये है कि सुबह 2:30 बजे पहाड़ों में चलना, बर्फ़ में चलना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और रही बात सनराइज की, ठीक है, उसका अपना वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, लेकिन आप इसको सुबह 6 बजे शुरू कीजिए, 5:30 बजे शुरू कर लीजिए, 4 बजे शुरू कर लीजिए। जब हल्की आपको सूरज की किरणें नज़र आने लग जाए या उजाला हो जाए तो आप इसको शुरू कर लीजिए। आप वहाँ जाएंगे, आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह मिलेगी, कोई आपको मिलेगा नहीं, भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। सुबह अगर आप जाते तो वहाँ भीड़ लग जाती है, लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि सभी लोग जितने भी ट्रैकर्स हैं वो सुबह सुबह वहाँ पर 2:30 बजे चलते, तो वहाँ पर पूरा जाम लग जाता है। आप अगर यहाँ से 5 बजे 4 बजे चलना शुरू करते हैं तो वो लोग उधर से लगभग उतरने की तैयारी करने वाले होते हैं उस समय सनराइज देखने के बाद। तो आपको ऊपर जा करके बहुत बढ़िया आपको सीन मिलेंगे। आप वहाँ पे फोटोग्राफी कीजिएगा, और वहाँ पर आप कुछ ही समय बिता पाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो आप आधा 1 घंटा वहाँ पर रुक सकते हैं, 10-15-20 मिनट जो भी आपको लगे। और उसके बाद वहाँ से आप उतरेंगे तो स्लाइडिंग करते हुए आप वहाँ से उतरेंगे। तो स्लाइड करके जब आप उतरे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 12 बजे तक
1 बजे तक आप वापस बेस कैंप पे आ जाएंगे। और मेरी सलाह ये है कि आप बेस कैंप पे आकर के खाना खाइए, थोड़ा सा आप चाहें तो आराम कर सकते हैं 10-20 मिनट, और आप फिर वापस सांकरी के लिए निकल जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 किलोमीटर चलना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप आराम से, क्योंकि उतरना है तो आपको इसमें ताकत भी आपको कम लगानी पड़ती है, चढ़ने में ज़्यादा ताकत लगाती है, आपकी एनर्जी भी आपको इसमें बच जाएगी। तो आप इसको नीचे आएंगे तो आप शाम को 6-7 बजे तक सांकरी पहुंच जाएंगे आराम से, और सांकरी में आकर के आप वही आराम करें, और वही जो 7:30-8 बजे के आसपास जो बस वहाँ से चलती है, ऐसे ही सांकरी से चलती है। तो आप सांकरी से बस स्टैंड, वही एक छोटी सी जगह है सांकरी, एक छोटा सा गांव है, वहीं पर बस स्टैंड है। आप सुबह आ जाइए, या शाम को पता कर लो भैया कितने बजे जाएगी बस, तो वहाँ के लोग बता देते हैं 7:30 बजे 8 बजे, या वहाँ से आने की दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं। सोलो ट्रैवलर्स तो ऐसे ही आते हैं कि और लोगों की गाड़ियाँ आती है जो वहाँ छोड़ के आती है सुबह वापस। आप किसी भी तरीके से 300, 350, 400 रुपये में ऑर्डनरी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑर्डनरी जो किराया है बस का वो 350 रुपये का है। और अगर आप वैसे किसी टेम्पो ट्रेवलर में या किसी और गाड़ी में आते हैं तो लगभग वो 600, 550, 700 रुपये तक आपसे वो वसूल कर लेते हैं। अब देहरादून आ गए हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे आप वहाँ से अपनी बढ़िया स्लीपर वोल्वो पकड़िए, और आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से आप दिल्ली पहुँच जाइए, आप गाजियाबाद से हैं, जहाँ से भी आप आए हैं आप वहाँ पर जा कर के इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद ये था कि अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूं कि जब मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई हम लोग जाना चाहते हैं और कैसे करें, ये महंगा बहुत है। तो मेरा मकसद था कि मैं आपको रूबरू कराऊं इस ट्रैक से कि वहाँ पे खर्चा क्या है और वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं। वो बाकी चीज़ें तो आप मेरी और वीडियोज़ में देख चुके हैं, लेकिन खर्चे को लेकर के अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो इसलिए आज मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई है कि आप 350 रुपये, 3,500, माफ़ कीजिएगा, 3,500 रुपये में ये ट्रैक कैसे करें। और आपने मेरी वीडियो को देखा, आप जब भी टाइम मिले आते रहिएगा, चैनल पर जुड़े रहिए। और हाँ, एक बात वही जो सब कहते हैं, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।